मौसमी हलचल तेज हुई है। ईडी का समन संजय राउत को, और अब इस पर भी जमकर सियासत होगी। 17 एमएलए दावा है संजय राउत का कि 17 एमएलए को ईडी ने बुलाया था और बोला था कि आप सूरत पहुंचिए। तो लगातार शिवसेना और लगातार जो एनसीपी है वो ये आरोप लगा रही है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और अब संजय राउत को जब समन आता है तो जाहिर तौर पे की तरफ से पूरी तरह से इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ पृथ्वीराज चौहान भी यही बोल रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और पूरी बीजेपी लग गई है सरकार को गिराने में। पहले भी ये कोशिशें हुई हैं, इस बार भी कोशिशें हो रही हैं और ये नाकाम होंगी। कुल मिला के आप देखिए अंजना, हर घंटे अलग अलग आ रही हैं। जिस तरह से आप देखा किस तरह एक ठीक है, आपकी आवाज कट रही है चूंकि आप कार में ट्रैवल कर रही है। मौसमी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विद्या, अब इधर उद्धव ठाकरे भी दिखाना चाह रहे हैं कि कमान मेरे हाथ में है, सख्त फैसले ले रहा हूं, और उन्होंने एकनाथ शिंदे का मंत्रालय तक दे दिया है, बागी मंत्रियों का। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो मंत्रालय था वो सुभाष देसाई को दिया है। वहीं एक गुलाबराव पाटिल का जो मंत्रालय था उसको दे दिया है अनिल परब को। ये लोग हैं जो अभी भी दरअसल सरकार में अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ दिख रहे हैं। हर रोज आना जाना मातोश्री में इन लोगों का हो रहा है। अनिल परब वही सदस्य हैं, शख्स हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ईडी ने उनको 3-4 दिनों तक अपने पास रखा था। जब शुरुआत में ये बागी नेता गए थे गुवाहाटी, उस समय से माफ कीजिएगा 2-3 दिन तक ये लोग वहीं पर थे। तो अनिल परब, दरअसल अनिल परब और सुभाष देसाई वो लोग हैं जो एमएलसीज हैं, ये एमएलए नहीं है। लेकिन फिर भी तकरीबन 17 का अभी भी हवाला दे रहे हैं। 17 एमएलए इनके पास हैं अभी भी। संजय राउत और जो उद्धव ठाकरे का जो कैंप है वो बार बार यही कह रहा है कि उनके पास कई सारे नेता अभी भी हैं और जो बाकी आएंगे उनके साथ भी बेटर उनको प्रपोजिशंस दिए जाएंगे जब वो आएंगे उनके पास। लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है कि ये सारे एमएलए गुवाहाटी से आए। इनका अभी भी ये मानना है कि कुछ लोग जो हमारे तरफ से गए थे वो कुछ लोगों को वहां पे मान मुनव्वल होगा गुवाहाटी में और उनको लेके आएंगे। इस तरह की एक पूरा अंदेशा वो जता रहे हैं संजय राउत और उनकी पूरी टीम। बिल्कुल, और देखिए संजय राउत उनके बयान की वजह से एक टेंशन हुआ और उसके बाद हमने देखा, संजय आप हाथ उठा रहे थे कि उनका भी पुतला फूका जा रहा है कुछ जगहों पर। संजय, अभी फिलहाल तो 27 नंबर मैटर ही चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बस अब थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में शायद हो सकता है कि 33 नंबर मैटर आ जाए और उस समय इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाए। यानी जो सुबह से उत्सुकता बनी हुई है उसकी चरम और परम स्थिति बस थोड़ी देर में आने वाली है। बिल्कुल इंतजार करेंगे। जल्दी से अनुपम के पास एक बार चलते हैं जो गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की सुगबुगाहट और तैयारी है सब कुछ सुनने के लिए आज वहां पर? अनुपम जी अंजना, देखिए भीतर में जो हमारे पास खबर है कि एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां से लिंक दिया जाएगा तो और जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो पूरी तरह से उसको देखेगा सुनेगा। हालांकि वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर दीपक केसरकर की एक जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वजह यही है कि ये जो गुट है, ये जो धड़ा है, अब पूरी तरह से अपने को केंद्रित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। एक और बात जो सुनने में आ रही थी कि गवर्नर से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाएगा, हो सकता है चिट्ठी भी लिखी जाए, लेकिन ये सब निर्भर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। क्योंकि उसी वजह से जो एकनाथ शिंदे हैं अभी रुके हुए हैं, क्योंकि पहले सुबह खबर आई थी कि हो सकता है आज ही राज्यपाल से संपर्क स्थापित किया जाए। और जिस तरह की बात एकनाथ शिंदे की ओर से अभी कही गई है कि अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, तो वो कम्युनिकेशन गवर्नर के साथ उनको करना ही पड़ेगा अंततः। तो वो कब करना है ये जो डिसाइड करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद डिसाइड करेंगे और कि उसमें क्या हो रहा है। अंजना, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो हलचल है इस वक्त मौसमी जमीन घोटाले का मामला, इससे पहले संजय राउत की पत्नी से पूछताछ हुई है, लेकिन फिर संजय राउत से उस वक्त पूछताछ नहीं हुई थी और सियासी ड्रामे के बीच में अब ये समन उन्हें भेजा गया है।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार संजय राउत खुद भी ईडी का जिक्र करते हैं। जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये सब ईडी का डर है। तो वो उस वक्त भी जानते थे कि उनके ऊपर भी लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है। उनकी पत्नी से पूछताछ हो गई है और मामले उनके सामने है, पर सियासी रूप से लगातार संजय राउत इसको भुनाते आए हैं। देखना ये होगा, ये दिलचस्प बात यह है कि ना सिर्फ शिवसेना बल्कि आप देखिए तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी आजकल ईडी के चक्कर काट रहे हैं और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मनमानी करवाने के लिए। तो कल अगर संजय राउत जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसको ये बिल्कुल सियासी रूप से एक हथियार बनाएंगे कि किस तरह से ना सिर्फ वो बाकी जो 17 एमएलए हैं बल्कि अब क्योंकि हम वो बोल रहे हैं जो सरकार को, जो भाजपा को पसंद नहीं है और बागी विधायकों को हम आड़े हाथ ले रहे हैं, उनको अखर रहा है, इसलिए हमको निशाना बनाया जा रहा है। तो लगातार सिंपैथी कार्ड खेलने की भी कोशिश हुई है इस मसले पर और इसमें भी ये जताया जाएगा कि ईडी को हम का बुलावा सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम सियासी रूप से भाजपा की और सियासी रूप से बगावती नेताओं की खिलाफत कर रहे हैं। बिल्कुल।